एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कहना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड पी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो 7.2 पीछे दिया हुआ है, वहां पे क्वेश्चन टाइप है वो, ठीक है। कुछ लिखा हुआ है उन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंग ए और बी टाउन है कोई, और उनके बीच में डिस्टेंस बताना है। ठीक है, क्या बताना है? डिस्टेंस। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम ये मानो कि यहाँ पे ए पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा, ए 0,0, और जो बी पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बी पॉइंट 36,15। तो हमारा ए और बी पॉइंट हो गए, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे ए और बी, ये कोई टाउन है, इनके बीच में तुम्हें डिस्टेंस बताना। तो तुम क्या लिखोगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस ए बी है, तो तुम मानोगे ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी फाइंड करना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है। एक चीज और मैंने तुम्हें बोली थी कि हमेशा अपने लिए साइड में पॉइंट को लेट कर लेना, जैसे x1 y1 हो गया, और जो 36,15 है तुम्हारा x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे दो पॉइंट हो गए। तो अगर तुम्हें ए बी फाइंड करना है तो अंडर रूट x2 माइनस x1, तो यानी 36 माइनस 0, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या करोगे, 15 माइनस 0, यहाँ पे 15 माइनस 0। तो देखो ए बी इज इक्वल टू, अब 36 माइनस 0 क्या होता है, 36। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो अंडर रूट 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो ये सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, और ए बी क्या दे रखे हैं, यहाँ पे कोई टाउन दे रखे हैं। ए बी क्या है, टाउन है। तो 36 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, तो तुम बोलोगे 1296, और ये 225। ऐड करोगे तो यहाँ पे 1 आ गया ये, ठीक है, और ये 12। तो ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं क्या किसी का अंडर रूट है। चेक करके बताओ। 1521। देखो कैसे करते हैं, अंडर रूट निकालते हैं। तो 1521, 1521। तो यहाँ पे तुम स्क्वायर या तो 15 है या 15 से छोटा है, कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, 15 या 15 से कम है। तो बताओ 15 किसी का स्क्वायर होता है, किसी कंप्लीट नंबर का, किसी नेचुरल। जल्दी बोलो। सर 3। 3 का कहाँ हो जाएगा, 15 किसी का भी नहीं होता। तो यहाँ पे 3 आ नहीं जाएगा सर, क्योंकि मतलब 9 होता है। हाँ वो समझ गया तो क्या कहना चाह रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे कितना बचा, 6। अब यहाँ पे पीछे से पेयर बनाए जाते हैं, तो पूरा पेयर नीचे आएगा, यानी कि 621। वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 621। अब जो तुमने यहाँ पे नंबर लिया है उसका क्या करोगे, डबल। सर 59 आएगा। 6 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ऐसा नंबर लोगे, जैसे कि यहाँ पे 61 कर सकते हो, तो क्या आएगा, 61 मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा ये। ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा। तो तुम्हें जो नंबर यहाँ पे लोगे, सेम नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 9। एक बार 9 पे चेक करते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 1 बनाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 भी 1 बनाता है। तो वो तो यहाँ पे हो नहीं पाया, वो तो यहाँ पे नहीं हो पाया।
तो यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई जब करोगे 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 8, ये कितना आ जाएगा देखो, 9 6 जा 54 प्लस 8 करोगे तो आ गया 62। ठीक है, तो यही आ गया यानी कि 9 टाइम्स में। तो जब तुम इसको सोल्व करोगे तो ए बी जो है उसका आंसर कितना आ गया, 39 यूनिट्स। कितना आ जाएगा, 39 यूनिट्स। समझ आया या डाउट है किसी का? अनिरुद्ध यस सर। आ गया ना बेटा? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, देखो 3 पॉइंट्स दिए। फर्स्ट पॉइंट है 1,5, एक काम करता हूँ इसको लेफ्ट कर देता हूँ, मान लेता हूँ 3 पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है P 2,3, ठीक है, और C पॉइंट है -2, -11। ये यहाँ पे 3 पॉइंट है, क्लियर है? एक काम करो, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहले कराता हूँ, इसको बाद में करेंगे। फोर्थ में एक्स्ट्रा करके लिखो, फोर्थ में क्या करोगे, एक्स्ट्रा लिख लो यहाँ पे। और A पॉइंट लो 2,3, B पॉइंट हो जाएगा 3,4 और C पॉइंट हो जाएगा जी 6,7। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है और इनको पूछ रहे हैं कि ये बताओ ये पॉइंट्स कोलिनियर है क्या। ठीक है, अब उससे पहले में ये पता होना चाहिए कि भाई कोलिनियर क्या होता है। सही बात है, तो कोलिनियर होता है वो 3 पॉइंट जो सेम लाइन पे लाई करते हैं। जैसे एक लाइन है तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो कोलिनियर क्या होंगे, जो सेम लाइन पे लाई करेंगे, उन्हीं पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है तो हमने 3 पॉइंट ले लिया। कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, तो वो सब कोलिनियर कब बोले जाएंगे, जब वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कोलिनियर नहीं हो सकते। मैंने बोला एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये। अब तुम एक सिंगल लाइन इन तीनों पॉइंट से पास करा सकते हो, तो कोई सोचेगा देखो इन पॉइंट से 2 हो गई, फिर इसका क्या होगा, कोई सोचेगा इन 2 से हो गई, तो फिर ये नहीं हो पाएगी, कोई सोचेगा इन 2 से हो गई, यानी कि हमेशा एक पॉइंट रह जाएगा। तो कोलिनियर वही होता है जो 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट कोई सिंगल लाइन पे लाई कर। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि भाई ये तीनों पॉइंट A B C कोलिनियर होंगे। कब होंगे देखो कोलिनियर, जब वो एक लाइन पे लाई कर रहे होंगे, मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो A B C लिखना, मतलब ये 3 पॉइंट क्या हो गए, A B C। तो ये बताओ अगर मैं A B निकाल लूं, डिस्टेंस A B निकाल सकता हूँ मैं या नहीं निकाल सकता, खुद बताओ। जो डिस्टेंस A B है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, मेरे पास दोनों पॉइंट है। ऐसी मैं BC फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो AB निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर BC निकालूंगा, इनको ऐड करूंगा। तो ऐड करके किसकी इक्वल आने चाहिए, AC के इक्वल आने चाहिए। भाई किसके इक्वल आएंगे, AB प्लस BC इक्वल आएगा AC के इक्वल। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये कोलिनियर है, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हम बोलेंगे भाई पॉइंट्स कोलिनियर नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो ध्यान से समझो। मैं कह रहा हूँ ये जो पॉइंट है ना B, ये जो पॉइंट है B, वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चला गया, इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा। तो अब ये बताओ AB जो होगा वो ये डिस्टेंस होगा और BC होगा ये डिस्टेंस। AB होगा और BC होगा ये डिस्टेंस। अब ये बताओ अगर मैं AB प्लस BC करता हूं तो क्या वो AC के इक्वल होगा? बोलो, अगर AB प्लस BC करता हूं तो क्या वो AC के इक्वल होगा या नहीं होगा? नो सर। नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ज्यादा क्या होगा। होगा, जैसे ये पॉइंट इस लाइन पे लाइन नहीं करेगा, कहीं और पे होगा, तो ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि AB प्लस BC AC से ज्यादा होगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। AC यहाँ पे इन दोनों के सम से कम होगा, ठीक है, शॉर्टर होगा। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं, देखो AB प्लस BC इक्वल नहीं होगा, AB प्लस BC इक्वल नहीं होगा AC के। कब? जब ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। और अगर ये पॉइंट B यहाँ पे है तो कंडीशन क्या बन गई, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो कंडीशन ये बनेगी। तो यानी कि हमें यही फाइंड करना है
ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। अगर ये दोनों जो सम है ए बी प्लस बी सी इक्वल आ जाता है ना ए सी के, तो हम बोलेंगे तो तभी हो सकता है ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करें, यानी कि तीनों पॉइंट क्या हो, कोलिनियर, वरना ये नहीं होगा। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. नो सर। अच्छा ना, तो हमारे पास कंडीशन ये है कोलिनियर के लिए, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हम बोलेंगे 3 पॉइंट्स आर इन कोलिनियर, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो हम बोलेंगे पॉइंट्स आर नॉट इन कोलिनियर। तो यहाँ पे लगाते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले मैं निकाल रहा हूँ ए बी, क्या निकाल रहा हूँ, ए बी। तो यहाँ पे ए बी कैसे आएगा, तो तुम लिखोगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। सही बात है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, पूरा किसमें चल रहा है, अंडर रूट। अब ताकि कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे साइड में कहीं पे भी तुम रफ में लिख सकते हो x1 y1 x2 y2। तो ab की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अंडर रूट x2 कितना है 3, x1 कितना है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू है 4, ये y1 की वैल्यू 3, तो हो जाएगा 4 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो देखो ये कितना आ गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 1 प्लस 1। तो हम लिख देंगे भाई जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी है, अंडर रूट 2 यूनिट्स। कितना आ गया, अंडर रूट 2 यूनिट्स। लिखो यहाँ पर, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या निकालते हैं, ए बी निकल गया, बी सी फाइंड करेंगे, फिर ए सी फाइंड करेंगे इस तरीके से। तो इसके बाद हम फाइंड करेंगे बी सी। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, बी सी। अब बी सी के अकॉर्डिंग ही x1 x2 हो जाएंगे, तो यहाँ से हटा दो ये, ठीक है। तुम साइड में लिखना, मैं तो क्योंकि रफ कर सकता हूँ इसलिए यहीं पे लिख रहा हूँ। एग्जाम में तुम क्या करोगे, एक लाइन बनाना, रफ वर्क लिखना, और वहां पे ये x1 x2 इस तरीके से y1 सब लिख लेना। तो अगर मुझे BC फाइंड करना है, क्या फाइंड कर रहा हूँ मैं, BC, तो BC के अकॉर्डिंग देखो x1 y1 ये हो जाएगा, और इसको बोल दूंगा मैं x2 y2। सही है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्लियर है, 9 स्क्वायर प्लस, सॉरी 9 प्लस 9, तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 18। कितना हो गया, अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को कैसे लिख सकते हैं, किसी का स्क्वायर तो है नहीं, अगर यहाँ 16 होता तो मैं सीधा 4 यूनिट लिख देता। 18 को देखो तुम लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 2, अंडर रूट में 3 इंटू 3 इंटू 2, और यहाँ पे पेयर किसका बन गया है, तो तुम कहोगे 3 का पेयर बन गया। तो अंडर रूट में जब एक पेयर बन जाता है तो बाहर निकल आता है, यानी कि रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2 यूनिट्स। क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस की हमेशा कोई ना कोई यूनिट होती है। नेक्स्ट निकालते हैं यहाँ पे फिर ए सी।
बता दो इसको। तो अभी फाइंड करते हैं हम ए सी, डिस्टेंस ए सी। तो यहाँ पे ए और सी पॉइंट में लोगे तो इसको मैंने बोल दिया x1/1, ये हो जाएगा x2/2। तो देखो x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पे क्या है 6 माइनस 2, ये बन जाएगा 6 माइनस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर। 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3, ये भी कितना हो गया जी 4 स्क्वायर। कितना हो गया 4 स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 16 प्लस 16, अंडर रूट में 16 प्लस 16। तो AC की वैल्यू आ गई यहाँ पे अंडर रूट 32। कितना आ गया अंडर रूट 32। तो देखो 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 इंटू 4, भाई ये तो 16 है इतना, तो 16 की 2 से होगी तो 32 बन जाएगा। तो अंडर रूट में एक पेयर बनना है किसका 4 का पेयर बनना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 रूट 2। तो AC की वैल्यू आ गई 4 रूट 2 यूनिट्स। कितना आ गया 4 रूट 2 यूनिट्स। चले आगे। तो देखो इसके बाद तुम क्या लिखोगे, तुम यहाँ पे लिखोगे AB प्लस BC, AB प्लस BC। AB कितना था बताना, कितना था AB? तो AB की वैल्यू थी शायद से रूट 2, यही थी ना। हाँ, BC की वैल्यू थी 2 रूट 2। तो ये दोनों कितने हो गए, सम कितना हो जाएगा इनका 3 रूट 2 यूनिट्स। कितना हो जाएगा 3 रूट 2 यूनिट्स। और ये किसकी इक्वल है, ये जो है ये इक्वल आ गया AC के, यानी कि AB प्लस BC इक्वल आ गया AC के। तो तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C are कोलिनियर। सर AC तो 4 रूट 2 यूनिट्स है। तो ये कितना है, 3 आया होगा फिर। Yes, sir. हाँ तो 3 होगा ना। तो देखो पता चला है। अच्छा ये मत समझना कि भाई तुम्हें 3 पॉइंट दे दिए ABC, तो तुम कहोगे AB प्लस BC लेना है। हमें तुम्हें क्या पता है C सबसे लास्ट वाला पॉइंट है या मिड में है। देखो बात समझो, ये समझो कि A ये है और यहाँ पे C आ गया और अब ये B है। तो अब क्या बोलोगे तुम, अब बोलोगे AC प्लस CB इक्वल टू AB। समझ रहे हो? तो यहाँ पे तो तुम्हें लाइन पे तो दिए नहीं कि ये 3 पॉइंट है, A यहाँ पे, B यहाँ पे, C यहाँ पे। तो तुम्हें क्या करना है, तीनों का वो निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, एक बार AB, BC और CA, उनमें से हो सकता है CA प्लस AB इक्वल आ जाए BC के, या फिर AC प्लस BC इक्वल आ जाए AB के। तो तुम्हें देखना है दो डिस्टेंस का सम इक्वल आना चाहिए थर्ड के। तो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। क्लियर है? तो बस ये मत समझना कि हमेशा AB प्लस BC आएगा, हो सकता है AB प्लस AC आ जाए BC के इक्वल। तो तुम लिखोगे AB प्लस AC इक्वल्स टू BC, इस तरीके से लिखोगे। क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान देना है। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसको खुद ट्राई करना।
ठीक है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा, सॉरी ये थर्ड था, गलती से फोर्थ लिख दिया था मैंने, उसको सही कर देना। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ये तुम ट्राई करना, और इसमें कोलिनियर नहीं आएगा, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ कोलिनियर ये नहीं होगा, ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर कल को मैं तुम्हें समझा दूंगा। क्लियर है? ऐसे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो तीनों पॉइंट का तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है और देखना है क्या दो डिस्टेंस का सम इक्वल आ रहा है थर्ड के, अगर आ रहा होगा तो कोलिनियर होगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं होगा, नॉट कोलिनियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे तुम्हें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 5, -2, 6, 4, ठीक है, और 7, -2। इसको ए मान लेते हैं, ये बी और ये ए बी सी आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कह रहे हैं जो पॉइंट है क्या वर्टिसेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल के। अब ये बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, क्या प्रॉपर्टी है उसकी? तो तुम तो कहोगे जिसकी दो साइड आइसोसेलेस इक्वल है। ट्रायंगल में दो दो साइड इक्वल होती है, यानी कि यहाँ पे तुम्हें 3 साइड निकलेंगी। अगर सपोज करो मैंने ट्रायंगल मान लिया एबीसी, खुद ही बोल रहे हैं वो कि ये प्रूफ करना है ये वर्टिसेस है, ठीक है, तो वर्टिसेस तो यही होती है, तो ये वर्टिसेस हैं किसी ट्रायंगल की, तो प्रूफ करना है वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है। अगर यहाँ पे कोई भी दो साइड इक्वल आ गई, कोई भी दो साइड डिस्टेंस फॉर्मूले से इक्वल आ गई, तो तुम क्या बोलोगे जी ठीक आइसोसेलेस हो गया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, दो साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हम वही फाइंड करेंगे, देखो तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं और ए सी निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल होगा जिसके x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ x1 y1 x2 y2, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए बी है तो ए बी को ही मानूंगा मैं x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 6 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4, अब ध्यान देना यहाँ पे 4 माइनस -2 होगा, क्या होगा 4 माइनस -2, तो सीधा लिख दूं +2। जल्दी बताओ ये बात समझ आएगी नहीं? यशवंत, यस सर। यशवंत बताएगा भाई, समझ आया ये प्लस क्यों हुआ यहाँ पे? यशवंत पक्का? एक साइड में मैं लिख देता हूँ क्यों हुआ है ये, 4 माइनस -2 बनेगा, यहाँ पे वैल्यू क्या है 4y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 2 है तो सॉरी 4 है, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा और y1 की वैल्यू कितनी है -2, तो उस हिसाब से बन के आ जाएगा 4 + 2। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि आगे इसी तरीके से लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे इसको जब हमें पता है, नहीं तो एक स्टेप और फालतू हो जाएगा। तो ये कितना बन गया 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट में, तो सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू √1 + 36, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी √37 यूनिट्स। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √37 यूनिट्स, ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे ही करके हम BC फाइंड करेंगे, पहले इसको लिखो, तो इसके बाद निकालते हैं BC। इसको भी तुम देखो ले सकते हो x2 y2, मैंने तुम्हें कल भी बताया था, तुम किसी को भी ले सकते हो, एक को तुम्हें लेना होता है x1 y1 और दूसरे पॉइंट को लेना होता है x2 y2, तो तुम इसको ले सकते हो x1 y1, तो फिर ये क्या हो जाएगा x2 y2, तुम इसे ले सकते हो x2 y2, तो फिर ये क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा। तो उसमें तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है कि भाई किसको लेंगे, तो इस बार ये x1 y1 हो गया और वो x2 y2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे BC।
क्या निकालना है, बी सी। तो ध्यान रखना कितना आया था बाद में बता देना मुझे। 37 आया था इसका x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 6, तो 7 माइनस 6 स्क्वायर बाय 2 कितना है यहाँ पे -2 है, -2 -4 हो जाएगा। दोबारा से ध्यान दो, देखो y2 की वैल्यू -2 है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आया, और y1 की वैल्यू 4 है तो -2 -4। तो ये देखो कितना आ गया 1 स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो क्या होगा ये -6, क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे 1 + 36, तो BC की वैल्यू आ जाएगी √37 यूनिट्स। कितना आ गया √37 यूनिट्स। तो देखो सेम आ गई, AB और BC क्या है यहाँ पे सेम आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इसे छोड़ना नहीं, पूरा ही करना होता है। तो तुम आगे भी निकालोगे, क्या करोगे यहाँ पे AC भी फाइंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसको भी निकाल देंगे। तो उसके लिए क्या होगा, x1 y1 इसको ले लेते हैं और वो रह जाएगा x2 y2। AC, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे AC ये दोनों पॉइंट लेंगे, x2 की वैल्यू है 7, x1 की 5, तो 7 - 5 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -2, ध्यान देना -2, फिर यहाँ पे माइनस है तो यानी ये +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2। जिसे थोड़ा कंफ्यूजन है वो ये याद रखे कि यहाँ पे जो तुम नंबर लिखते हो सेकंड वाला, ठीक है, जैसे 7 - 5 आया, तो यहाँ पे जो नंबर है वो 5 रहा होगा, क्या रहा होगा 5, तो यहाँ पे क्या है -5, यहाँ पे नंबर -2 रहा होगा तो क्या आया +2। तो बस ये ध्यान रखना, जो भी तुम 2 वाली ये वाली टर्म लोगे x1 या y1 वाली, इसका जो भी ओरिजिनली साइन होगा उसका साइन अपोजिट करके यहाँ पे लिख देना, तो तुम्हें माइनस के चक्कर में भी नहीं पड़ोगे। दोबारा ध्यान दो, यहाँ पे जैसे x1 5 है तो यहाँ क्या लिख दो सीधा -5, यहाँ पे जैसे कि ये y1 है -2 है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे सिंपल +2, ठीक है। इसको मत कर देना, देखा ये वाली डिजिट कर दी तुमने, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर और ये 0 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया √4, यानी कि भाई AC की वैल्यू कितनी होगी 2 यूनिट्स, AC की वैल्यू कितनी होगी 2 यूनिट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में, ये लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल था, AB इक्वल आ गया था BC इज इक्वल्स टू √37 यूनिट, √37 यूनिट। तो क्या लिखोगे, therefore प्राइम A प्राइम, ऐसे लिखो बल्कि ABC is an isosceles ट्रायंगल। तो ABC क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा।